हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द ग्रेट स्टार यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट पॉलिटिकल ड्रामा मूवीज एवं वेब सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर हम जिसे रख रहे हैं वह है राजनीति मूवी। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी जो है वह महाभारत से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और उसकी कहानी को भी जो पूरी तरह से गढ़ा गया है वह दो पक्ष जैसे कौरव और पांडव थे उसी तरह से इसमें चाचा और दादा का एक परिवार होता है जो आपस में कुर्सी के लिए, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करता है। दो परिवार के जो लड़के होते हैं, एक तरफ जैसे पक्ष होता है मनोज वाजपेयी जिसका रोल करते हैं वो पक्ष, और एक दूसरा पक्ष होता है जिसमें पृथ्वीराज यानी कि अर्जुन रामपाल और रणवीर कपूर रोल करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो स्टोरी होती है, और इसमें बात करी जाए कर्ण की भूमिका में जो रहते हैं यानी कि कर्ण की तरह का जो कैरेक्टर होता है उसमें अजय देवगन सूरज के नाम से किरदार अपना प्ले करते हैं। वहीं पर नाना पाटेकर जो एक कृष्ण की तरह अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो इस तरह से स्टोरी को गढ़ा गया है, और क्योंकि इस कहानी की जो शुरुआत होती है वह कुछ यहीं से होती है कि नसीरुद्दीन शाह जो होते हैं वो एक कहा जाए कि एक सामाजिक आंदोलन करता होते हैं जो कि राजनीतिक नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो किस इस तरह से जो होती है, तो वो जो सूरज और रणबीर कपूर साहब की जो माँ होती है, जो माँ का रोल प्ले करती हैं, वो तो सूरज का जो विवाह होता है जिसका रोल अजय देवगन करते हैं, उनका जन्म शादी के पहले ही हो जाता है। तो इस तरह से कहानी को, स्टोरी को बढ़ते हुए लाते हैं। फिर सूरज एक कबड्डी चैंपियन बनता है, उसके बाद ये जा करके वहाँ जो एक मीटिंग चल रही होती है इनकी पार्टी की, तो वहां जाते हैं और टिकट के लिए मांग करते हैं। जिस तरह से रणभूमि में जाकर के कर्ण अपनी दावेदारी पेश करता है, कुछ इसी तरह से यहाँ पर सूरज की दावेदारी को प्रेजेंट किया जाता है। और किस तरह से दुर्योधन अपने पक्ष में लेता है, उसी तरह से मनोज वाजपेयी जो कैरेक्टर निभा रहे होते हैं उन्हें वो सूरज को अपने पक्ष में ले लेते हैं। फिर इस तरह से इनकी कहानियां आपस में बढ़ती हैं। एक दूसरे के परिवार वालों को मर्डर करवाया जाता है। पृथ्वी कपूर जिसका अर्जुन रामपाल रोल करते हैं वो भी मर जाते हैं अंत में। तो इस तरह से अंत में फिर सूरज भी मरता है, और लास्ट में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जो दो विजेता बचते हैं, सूरज यानी रणबीर कपूर और नाना पाटेकर का रोल कर रहे जो कैरेक्टर्स होते हैं कृष्ण का। तो इस तरह से इस कहानी को बढ़ा गया है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर हम रखते हैं सिटी ऑफ ड्रीम को। तो सिटी ऑफ ड्रीम भी चूंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इसमें दर्शाई गई है, जिसमें कि एक शख्स होता है जो दंगों से अपनी राजनीति को बढ़ाता है और एक दिन महाराष्ट्र के सीएम पद तक पहुंचता है। पर उसके बाद उसके एक लड़का और एक लड़की होती हैं जिनमें आपस में कुर्सी के लिए संघर्ष होता है, और लड़की बाद में लड़के को मरवा दे करके महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठती है। तो इसका जो इंटरनल पॉलिटिक्स दिखाई गई है वो भी एक बहुत ही रोमांचक तरीके से। उसके साथ ही जो कहा जाए एक पुलिस अधिकारी का जो रोल होता है वह बहुत अच्छे से प्ले किया जाता है। उसके बाद ही पैसों की व्यवस्था किस तरह से, फंड किस तरह से जुटाया जाता है राजनीति में, चुनावों के लिए या अन्य कार्यों के लिए, वो सारी की सारी चीजें इस सीरीज में बहुत अच्छे से मेंशन की गई है। तीसरे नंबर पर हम रखते हैं महारानी को। तो महारानी की एक ऐसे परिवार में जो कहा जाए बिहार की पॉलिटिक्स उसमें दिखाई गई, उसका षड्यंत्र कुर्सी के लिए किस तरह से होता है, किस तरह से अपने ही लोगों को जान से मरवा दिया जाता है, किस तरह से एक ही पार्टी के राजनीतिक जो लोग होते हैं, इसी एक ही पार्टी के जो पद के लिए लड़ रहे आपस में लोग होते हैं, फिर चाहे वो मंत्री के पदों पर हो या अन्य छोटे विभागों के बंटवारे को लेकर के लड़ने वाले लोग हों, वो आपस में किस तरह से षड्यंत्र करते हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के, अपनी व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठाओं के लिए। तो इस सीरीज में बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। वहीं अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर हम रख रहे हैं तांडव। तांडव जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। इसके साथ ही सेंटर पॉलिटिक्स जो होती है, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स होती है, और राजनीति में किस तरह से लोगों को अपने हितों के लिए, अपने व्यक्तिगत पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए लोगों को किस तरह से उठाया जाता है, किस तरह से ऊपर उठाया जाता है, उन्हें पद प्रतिष्ठाएं दी जाती है, और किस तरह से सही टाइम आने पर उनका यूज किया जाता है सिर्फ अपने लाभों के लिए। फिर चाहे उसे नीचे गिराना पड़े, फिर चाहे उसे मारना पड़े, या किसी भी तरह की स्थितियां, तो वो सारी की सारी इसमें बहुत ही एक जबरदस्त तरीके की पॉलिटिक्स, किस तरह से सोशल इश्यूज को उठाए जाते हैं, उसमें बहुत
अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से ड्रामेटिकल सिनेमैटिक अंदाज में प्रेजेंट की गई है। अगले अगर और आखिरी नंबर पर हम रख रहे हैं जो आप जिसका ट्रेलर अभी फिलहाल ही देखे होंगे, मिर्जापुर 3, यानी मिर्जापुर फर्स्ट, सेकेंड और 3 तीनों सीजन। तो मिर्जापुर भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी राजनीति से इंटरेक्ट करती हुई वेब सीरीज है। हालांकि ये जो मेन बेस्ड है इसकी स्टोरी वह दबंगों के ऊपर बेस्ड की गई, बाहुबलियों के रूप में बेस्ड की है। वो ऐसे लोग होते हैं ना जो पावर के दम पर, पैसों के दम पर एक दूसरे को मरवा करके, इंटरनल आपस में लोगों को लड़वा करके कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। या तो राजनीतिक विरासत होती है उनके पास, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके दम पर वो अपनी पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत करके रखते हैं और लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। फिर चाहे वह किसी भी तरह के अपराध हो रहे हों वहां, चाहे मतलब अनेकों तरह के वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हों, अनेकों तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, लोगों को सताया जा रहा हो, किसी भी तरह का अपराध, हर तरह का जो हम सोच सकते हैं, बद से बदतर किस्म का, तो वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद किस तरह से पॉलिटिक्स होती है कुर्सी के लिए, किस तरह से पॉलिटिक्स होती है सत्ता के लिए, किस तरह से पॉलिटिक्स होती है अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। उस महत्वाकांक्षाओं के चलते फिर किसी भी कीमत तक जाया जा सकता है, किसी का भी बलिदान किया जा सकता है बिना एक बार भी सोचे और समझे हुए। तो ये 5 ऐसी वेब सीरीज हैं जो और मूवीज हैं जो आपको पॉलिटिक्स को समझने में बहुत ज्यादा योगदान देगी। आप इन देख करके इंटरटेनमेंट तो करेंगे ही, ड्रामा तो देखेंगे ही, पर इसके साथ आपकी पॉलिटिकल समझ भी डेवलप होगी। हालांकि मैं लास्ट में वीडियो के आपको ये बताता चलूं कि इन सीरीज को देखने के बाद आप ये मत समझिए कि जो इनमें दिखाया जा रहा है सिर्फ यही पॉलिटिक्स है या इन्हीं चीजों के चारों तरफ पॉलिटिक्स घूमती है, ये हकीकत नहीं है। पॉलिटिक्स जो आप रियल में देखेंगे, जमीन पर उतर कर देखेंगे तो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। जमीन पर उतर करके और भी बहुत सी चीजें होती है। हालांकि ये जो सारी की सारी मूवीज और वेब सीरीज होती है चीजों को सोशल जो समाज में चल रहा है, जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन्हीं से इंटरेक्ट करके वहीं से कहानियां ढूंढ करके लाते हैं। तो ये भी एक सच है, पर पूरा सच नहीं है, पूरा सच राजनीति का अलग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आप चीजें खुद से ही समझेंगे। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो बस लास्ट में एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज है, आप जरूर देखिएगा। तो बस जाते जाते नमस्कार, जय हिंद।